नीरज शर्मा विवादित कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंच गए। उनको विधानसभा के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। ये तो होना ही था, क्योंकि नीरज शर्मा को पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साफ तौर पर कह चुके हैं कि विवादित कपड़े पहन के वे विधानसभा नहीं आ सकते हैं। इसको लेकर कई पत्र भी नीरज शर्मा की ओर से लिखे गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको इजाजत नहीं दी। नीरज शर्मा भी अड़े रहे और आज विवादित कपड़े पहनकर विधानसभा के बाहर पहुंच गए और वहां से वही हुआ जो होना था। विधानसभा अध्यक्ष ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद नीरज शर्मा मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। लाइट से आ जाएगी, अंधेरे में रहो, इस तरफ आ जाओ। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा विधानसभा सत्र अटेंड करने के लिए आ रहे थे। उनको रोक लिया है पुलिस ने। विधानसभा सचिवालय के दरवाजे पर वो खड़े हैं। बात करते हैं, विधायक जी क्यों खड़े हैं? अब ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इनको प्रभु राम जी के नाम से क्या एलर्जी है। जो स्पीकर साहब ने मुझको 3 पॉइंट दिए थे, मैंने उन तीनों पॉइंटों का अक्षरशः पालन किया। और मुझे दुख इस बात का है, चर्चा इस विषय पे हो रही है, मेरे वस्त्रों पे क्या है। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए थी कि इस ठिठुरती ठंड में अध्यक्ष महोदय गार्जियन है हमारे, मुझे ये कपड़े धारण क्यों करने पड़े। मैंने विधानसभा में टाइम नहीं मांगा था 1 महीने का 28 करोड़ के लिए। जब हुड्डा साहब ने ये कहा था खड़े होके कि भाई हाँ ना में जवाब दे दो कि तुमने 28 करोड़ रुपए उसकी विधानसभा के लिए सैंक्शन करने या नहीं करने, मना कर देते। माननीय अध्यक्ष महोदय से मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने खुद समय मांगा 1 महीने का, और 1 महीने में वो काम किया नहीं। और इस कपड़ों पे क्या गलत है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, कुछ गलत है क्या? विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कोई धार्मिक चिन्ह नहीं होना चाहिए, स्वास्तिक आपने बना रखा है, जय सिया राम लिखा हुआ। भाई साहब, अब कईयों के हाथ पे ओम लिखा रहता है, ओंकार लिखा रहता है, उनके हाथ काट देंगे क्या? और ये विधानसभा के अंदर लाखों रुपए के मफलर पहनते हैं, उस पे गुच्ची लिखा रहता है, बर्बरी लिखा रहता है, वो निशान नहीं है। मतलब वो निशान अलाउड है, गुच्ची बर्बरी एलवी के, परंतु प्रभु का नाम इनको निशान नजर आ रहा है। भाई इसमें क्या निशान है? हमारे देश में तो आदमी पैदा होने से लेके रात को सोने तक, मरने तक, पैदा होता है तो पहला शब्द कान में राम राम ही डाला जाता है, और जब वो गुजरता है तो भी भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। इनको राम जी के नाम से इतनी नफरत क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। जिस तरीके से गाइडलाइंस आई है उसमें कहा गया है किसी भी तरीके का प्रदर्शन, किसी भी तरीके का विरोध अब अलाउड नहीं है आसपास के एरिया में। ये इसको जो माना जा रहा है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कहाँ विरोध है, कहाँ प्रदर्शन है। जो मेरी विधानसभा की तस्वीरें थी, जो लिखा था, वो सब मैं हटा के आया हूँ। मेरे को 3 पॉइंट बताए थे, स्पीकर साहब ने लिखित में जवाब दिया था कि कोई भी काला निशान नहीं होना चाहिए, बिल्ला नहीं होना चाहिए। इस पे ना निशान है ना बिल्ला है। दूसरा, मुझको ये कहा गया था कि कोई प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें दूसरी चीज नहीं है जो मेरे पहले वाले वस्त्रों में थी। तीसरा, मेरे से कहा था कि हाउस की मर्यादा रखना विधायक का कर्तव्य है। प्रदर्शन नहीं कर रहे, आपकी डिमांड थी कि जो 28 करोड़ रुपए हैं वो दे दिए जाएं, वो नहीं दिए, तो आपने लिखा, सारी चीजें लिख के वो कपड़े पहने थे। अब फिर ये क्यों पहन रहे हैं? जब आपने वो छोड़ ही दिए तो ये भी ना पहने। नहीं, राम जी का नाम भी ना लिखें, इसमें क्या आपत्ति है? राम जी के नाम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राम राम नहीं करते क्या मेरे से? बात खत्म हुई। मैं तो इस सरकार से, आप ये सरकार से पूछो ना सवाल। अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि कपड़े पहन? जब वो मिलेंगे, जब हम सरकार से भी सवाल पूछेंगे। राम जी का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? मैं तो राम कथा भी करता हूँ, कल को कहेंगे राम कथा क्यों कर रहे हो। अब आप सेशन अटेंड करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, सेशन तो अटेंड करूंगा, क्यों नहीं करूंगा सेशन अटेंड। कपड़े बदल के आएंगे? बिल्कुल बदल के आऊंगा साहब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक नीरज शर्मा, उनको रोक लिया गया है और क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अपना विरोध वो पहले जता रहे थे। हालांकि उन्होंने वो सारी चीजें हटा दी हैं, जो कॉलोनीज की समस्या थी, 28 करोड़ रुपए, दो तमाम चीजें हटा दी हैं, लेकिन फिर भी विधानसभा सचिवालय में उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। आपने सुना कि विधायक ने क्या कुछ कहा। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो उनको कहा था वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई काला, जैसे काला बिल्ला कुछ होता है, इस तरह का कोई निशान उनके कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। और भी कुछ बिंदु बताए थे विधानसभा अध्यक्ष ने। नीरज शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने वो सब हटा दिया है, सिर्फ मेरे कुर्ते पर जय सिया राम लिखा गया है। राम से विधानसभा अध्यक्ष को क्या तकलीफ है? विधानसभा अध्यक्ष और नीरज शर्मा के बीच ये विवाद कपड़ों को लेकर काफी लंबे समय से चल रहा है। तब से लेकर लगातार नीरज शर्मा विधानसभा अध्यक्ष को
पत्र लिख रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा की जो समस्याएं थी वो अपने कपड़ों पर लिखी थी और इसके अलावा तुलसीदास की चौपाइयां उन्होंने अपने कपड़ों पर लिखी थी। जय सिया राम लिखा था, इसमें से सब विधायक ने हटा दिया है। एक स्वास्तिक का निशान उनके कपड़ों पर बना है और उसके अलावा जय सिया राम उनके कपड़ों पर लिखा गया है। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि अगर विधानसभा के अंदर कोई नाम लिखा हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं तो कई ब्रांडेड कपड़े पहन के विधायक अंदर पहुंचते हैं जिसमें गुच्ची जैसे शब्द लिखे होते हैं। अगर जय सिया राम नहीं लिखा जा सकता है तो उन शब्दों वाले कपड़ों को भी बैन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि जो भी विधानसभा अध्यक्ष ने हिदायतें दी थी, निर्देश दिए थे, सभी का पालन किया गया। उसके बावजूद जय सिया राम मात्र उनके कपड़ों पर लिखा गया है, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि गलत है और इसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आपको बता दें कि नीरज शर्मा 2022 में विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक से नवाजे जा चुके हैं। नीरज शर्मा को 2022 में विधानसभा द्वारा नवाजा गया था, सर्वश्रेष्ठ विधायक उनको चुना गया था। नीरज शर्मा ने पहली बार 17 जनवरी को 2 गज सफेद कपड़े का कफन पहना था, जब मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान वादे के बावजूद उनके निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपए की मंजूरी में देरी की। इसका विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से इजाजत भी मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। अब देखना होगा, अभी तो बजट सत्र जो हरियाणा का शुरू हुआ है, आज पहला दिन था और पहले दिन विधायक इस तरह से पहुंचे, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। अब आगामी समय में क्या कुछ होता है, उनको इजाजत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ये देखने वाला होगा।